हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस संगम। आज इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में आने वाले एग्जामिनेशन के लिए साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चूने के जल में क्या होता है? चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका आंसर 2 हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इस्पात में होता है, इस्पात में 0.1 से 2% कार्बन होता है। इसका हुआ। और इस्पात लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इसे हम कोल्ड ड्रिंक में भी यूज करते हैं। पशुओं के हड्डी तथा दांतों में मुख्यतः रासायनिक पदार्थ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इसका सूत्र होता है Ca3PO4 के होल ट्वाइस। इसका याद रखिए, रेलवे में सूत्र भी पूछा जाता है। मनुष्य के द्वारा सार्वजनिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु लोहा है। इसका आंसर 4 होगा। लोहा 3 तरह का होता है। एक ढलवा लोहा, एक पिटवा लोहा, एक नर्म लोहा। पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन होता है, इसी कारण ये मजबूत होता है। इसमें ज़्यादा कार्बन होता है। और नर्म लोहा हम लोग चुंबक बनाने में यूज करते हैं। बॉक्साइट में एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। यह विद्युत अपघटन होता है। इसका आंसर 3 हुआ। लोहा अयस्क से लोहा का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। यह इसका आंसर 2 हुआ। उपचयन, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर उपचयन का प्रक्रिया होता है। पर्यावरण को प्रदूषण करने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका आंसर 3 होगा। और सार्वजनिक प्रदूषण CO2 गैस के कारण होता है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड। प्राथमिक सोने की शुद्धता है 24 कैरेट, और इसमें 100% सोना होती है। और 18 कैरेट सोना में आपको 75% ही शुद्ध सोना मिलेगी। मानव शरीर में सार्वजनिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका आंसर 4 होगा। अगर धातु पूछे वह कैल्शियम है। कैल्शियम में 1.4% पूरे शरीर के भार के बराबर होता है। और ऑक्सीजन
61% होता है, पूरे शरीर के भार के बराबर। शरीर में एनीमिया निम्नलिखित की कमी के कारण होता है, लोहा की कमी के कारण। इसका आंसर 4 हुआ, 4। और जब खून में लोहे की कमी होती है तभी एनीमिया रोग होती है, यह याद रखें। निम्नलिखित में साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तांबा। इसका आंसर 4 हुआ। इस्पात आपको लोहा प्लस कार्बन से बना होता है। पित्तल आपको तांबा प्लस जस्ता का बना होता है। कांस्य आपको तांबा प्लस टिन का बना होता है। इसमें तांबा 90% होता है और इसमें टिन 10%, और इसमें तांबा आपको 80% और जस्ता 20%। याद रखिए, यह रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी के पापड़ी में एल्युमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है, बॉक्साइट के रूप में। बॉक्साइट, इसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। याद रखिए, आपको पूछेगा। लोहे का सबसे प्राचुर स्रोत है हरी सब्जी। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। अगर आपका लोहे की कमी हो गया तो आपको आयरन के गोली खाना पड़ता है। दूध में विटामिन सी छोड़कर सभी विटामिन होता है। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? लेड। इसका आंसर 2 होगा, लेड। विद्युत चुम्बकों में निम्नलिखित धातु काम आती है? नर्म लोहा। आपको यह पहले भी बताया गया। इसका आंसर 1 है। निम्न में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर मैग्नीशियम 3। बेरियम, यह हरा रंग देता है। और सोडियम पीला रंग देता है। धातु में निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालक। धातु में निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालक। इसका आंसर फर्स्ट हुआ। इसको कंडक्शन कहते हैं। ये रॉड है। आपको यहाँ से गर्म करने के बाद आपको यहाँ हीट कुछ देर बाद प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ऊष्मा ऊर्जा एक मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफ़र करता है, जिसके कारण आप इसका हीट यहाँ पहुँच जाता है। और संवहन क्या है? संवहन है अगर आप एक कंटेनर में द्रव डाल दें और यहाँ आपको नीचा से हीट दे, क्या होता है? यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर इसका डेंसिटी कम जाता है, जिसके कारण यह हल्का हो जाता है। यह हल्का कारण ये ऊपर जाता है और यहाँ का द्रव का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण यह नीचे चले आता है। इसी को संवहन कहते हैं। विकिरण जो आप देखे होंगे, सूर्य का किरण पृथ्वी पर पड़ता है, वह विकिरण द्वारा ही आता है। पारा, इसका 3 होगा। पारा का आयस्क सीने बार है, HGS। फ्यूज का तार बना होता है शीशा प्लस टीन का बना होता है।
इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण वह तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण वह तार गल जाती है और करंट फ्लो रुक जाती है। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। इसका आंसर 2 होगा। पिटवा लोहा में आपको कार्बन 0.12 से 0.25% ही होता है कार्बन। ढलवा लोहा में 0.5% से 2.5% होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा क्रोमियम निकेल होता है। इसमें क्रोमियम की मात्रा 18% होता है क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन लोहा चुंबकीय है? इसका आंसर होगा निकेल। इसका आंसर निकेल। निकेल के साथ लोहा कोबाल्ट भी होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय होता है। पिटवा लोहा में कितना कार्बन होता है? इसमें 0.2 से 0.5% होता है। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध के वृद्धि करने के लिए इनमें मिलाया जाता है क्रोमियम, जो कि 18% होता है। तांबा तथा जस्ता में पीतल का इसमें कॉपर प्लस जास्ता होता है। कॉपर 80%, जास्ता 20%।